नमस्कार दोस्तों, हम आपका अपने अद्भुत ज्ञान चैनल में पुनः स्वागत करते हैं। हमारे पिछले एपिसोड में डॉक्टर एस के वर्मा साहब ने बहुत अच्छी जानकारी दी थी और आप लोगों का बहुत ही सहयोग मिला। आपने पूरे एपिसोड को लाइक किया, पसंद किया, उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। आज हमारी चर्चा जो है एक बहुत ही मुख्य विषय पे है, जो आदमी के हर चीज से जुड़ा हुआ है। जल ही जीवन है। शरीर के अंदर जल, भूमि के अंदर जल, आकाश में जल, और जहाँ हम रहते हैं हमारे प्रत्येक कार्यों में जो मुख्य कार्य हैं उसमें जल का अपना एक प्रमुख स्थान है। लेकिन आज हम चर्चा घर से संबंधित और घर में स्थित जल स्रोतों के विषय में डॉक्टर साहब से प्रश्न करेंगे और ये जानेंगे कि हमारे लिए क्या क्या चीज़ें उपयोगी हैं। बड़े स्थान में या छोटे स्थान में भी आजकल बोरिंग कराने की एक आवश्यकता पड़ती है, जिससे पर्याप्त जल हमको हमारे उपयोग के लिए मिले। तो हम डॉक्टर साहब जानना चाहेंगे कि हम अपने प्लाट में, जगह में, फार्म हाउस में या घर में बोरिंग किस जगह पे कराएं। बोरिंग के लिए देखिए, सबसे उपयुक्त जगह भवन में वो ईशान कोण होता है। ईशान कोण में बोरिंग बहुत ही फलदायिनी होती है। यदि ईशान कोण व्यक्ति को न मिल पाए तो उत्तर की दिशा में और पूरब की दिशा में भी बोरिंग कराई जा सकती है। हमारा तो ये मानना है कि यदि किसी मकान में सरकारी वाटर की सप्लाई आ रही हो तो उसका भी कनेक्शन ईशान कोण से ही लेना चाहिए। किस लिए लेना चाहिए कि प्रथम जल आगमन जो है हमको वहीं से हो रहा है, तो ईशान कोण सबसे उपयुक्त जगह होती है। अब चूंकि निरंतर पानी मिलता रहे, हर समय बोरिंग या पंप चलाया नहीं जा सकता है, इस दृष्टिकोण से लोग मकान में ऊपरी जगह पे, छत पे एक पानी के टंकी रखने की भी आवश्यकता पड़ती है। तो वो भी कई लोगों को बहुत भ्रम रहता है कि कहाँ उसको स्थापित करें और वो कहाँ जल संग्रह होना ज़्यादा उचित है। देखिए, यदि हम ओवरहेड टैंक की बात करें, यानी छत पर टैंक की बात करें टंकी की, तो वो एक भारी चीज़ है, एक वजनी चीज़ है। तो एक भारी चीज़ को हम हमेशा ही भवन में की छत के ऊपर दक्षिण पश्चिम के कोण पर या पश्चिम की दिशा में रखना सर्वोत्तम उपयुक्त होता है और वास्तु सम्मत होता है। इससे जो है घर के मुखिया के अंदर एक संबल आता है और वो एक प्रकार का जो है बलदायनी अपने को जो है महसूस करता है। अगर इन केस हमारा दक्षिण पश्चिम का हिस्सा हमारे किसी दूसरे उपयोग में आ रहा है, तो उसके ऊपर वाले भी हिस्से में टंकी रखना आवश्यक है कि और भी अन्य दिशाओं में हम रख सकते हैं। देखिए, हम अन्य दिशाओं में तो चूंकि भारी चीज़ है, टंकी छोटी होती नहीं है, कम से कम 1000 लीटर से आसपास होती है, तो हमको उत्तर और पूरब का क्षेत्र तो बचाना ही होगा उसके लिए जो है। और कोशिश करना ये होगा कि वह पश्चिम की दिशा में कोई जगह निकाली जाए, या छत पर जगह न मिल रही हो तो आप करें क्या कि सीढ़ी जो होती है उसकी जो ऊपर की चीज़ होती है उसको दक्षिण पश्चिम का ले जाए, या दक्षिण पश्चिम पर सीढ़ी नहीं बन पा रही है तो कोई अन्य स्थानों पर भी छत पर हम दक्षिण पश्चिम की दिशा में रख सकते हैं। विशेष परिस्थितियों में छत के ऊपर टैंक रखने की व्यवस्था नहीं मिलती है, तो भूमिगत भी पानी का भंडारण और टंकी इत्यादि लोग बनवाते हैं। तो वैसी परिस्थिति में उसको किस दिशा में होना चाहिए। देखिए, भूमिगत टंकी जो होती है वो चूंकि साफ पानी की टंकी है तो उसके लिए भी उपयुक्त स्थान ईशान कोण ही है। और यदि ईशान कोण में हमें जगह नहीं मिल पा रही है तो हम पूरब और उत्तर की तरफ भी रख सकते हैं, लेकिन कभी भी दक्षिण और पश्चिम की दिशा में भूमिगत टैंक नहीं बनवाना चाहिए। अच्छा, भूमिगत टैंक बनना पूरब उत्तर तो उचित लग रहा है, लेकिन जहाँ तक वास्तु में बताया गया है कि पूरब और उत्तर का हिस्सा भारी नहीं होना चाहिए,
तो वो जल के वजन से भारी माना जाएगा कि जल रहने से वो शुभ रहता है, ये क्या है? एक्चुअली में होता क्या है कि यदि हम नीचे टंकी बनवा रहे हैं, का निर्माण कर रहे हैं, तो वह साफ पानी का स्रोत है। उसमें यदि कहीं से भी गंदगी होगी तो उस वह अच्छा नहीं माना जाएगा। और भूमिगत टैंक जो होती है, ईशान कोण पर बनवा रहे हैं या पूरब में बनवा रहे हैं या फिर उत्तर में बनवा रहे हैं, तो वो बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, बहुत भारी भी नहीं होना चाहिए। वह एक केवल उपयोगी औसत। औसत होनी चाहिए, और जितना हो सके वह छोटा ही बनवाना चाहिए, ताकि हम एक आध दो दिन के लिए समस्याओं के अंतर्गत जो है उसका उपयोग कर सकें। वह बहुत भारी होगा तो भी नुकसानदायक हो सकता है। शौचालय के निमित्त जो है सेप्टी टैंक की भी आवश्यकता, जहाँ पे सीवर लाइन की व्यवस्था नहीं है, लोगों को बनवाना पड़ता है, तो वो मकान के नीचे हिस्से में या अगर घर के बाहर भी कोई स्थान बच रहा हो, खुला हो, वहाँ बनवाना उचित है, और किस दिशा में उसका बनवाना उचित होगा? क्योंकि सेफ्टी टैंक उन्हीं घरों में बनता है जहाँ पर सीवर की सप्लाई नहीं है, सीवर सिस्टम नहीं है। और गांव में तो बनवाना मस्ट है, क्योंकि वहाँ सीवर है ही नहीं जो है। तो सेफ्टी टैंक की आवश्यकता हमारे देश में बहुत जगहों पर है, क्योंकि गांव में तो बिना सेफ्टी टैंक के जो है शौचालय का निर्माण संभव नहीं है। तो उसके लिए भी दक्षिण और पश्चिम का स्थान है। किसी कोण पर निर्माण न करें जो है। यदि किसी कोण पर निर्माण करते हैं, चाहे ईशान कोण पर करें, वायव्य कोण पर करें, या आग्नेय कोण पर करें, या नैऋत्य कोण पर करें, तो हमारे लिए बीमारियों का जड़ होगा जो है। और यदि हम उसको दक्षिण दिशा में या पश्चिम दिशा में रखें तो वह अच्छा होगा। कुछ लोग अपने घरों में मुख्य द्वार के पास उसको बना देते हैं, लेकिन यह मुख्य द्वार के पर जो है सेफ्टी टैंक बनवाना कहीं से भी उचित नहीं होता जो है। कोशिश करें कि मकान का जो है जब डिजाइन बनावें तो दक्षिण की तरफ या पश्चिम की तरफ, दक्षिण से भी अच्छा पश्चिम है, पश्चिम की दिशा की तरफ थोड़ा सा जगह छोड़े जो है, और सेफ्टी टैंक का निर्माण कराएं। जी। इसी क्रम में हम करते हैं कि भवन में कई परिस्थितियों में, या जिनके पास पर्याप्त भूमि है, या बाहर से या ग्रामीण अंचल के लोग हैं, वो शौचालय अलग और स्नान घर अलग और बाहरी जगहों पे बनवाना चाहते हैं या बनाते हैं, तो उनको किस दिशा का उपयोग करना चाहिए? यदि हम एक सेपरेट स्नान घर बनवाना चाह रहे हैं तो हम उसका निर्माण उत्तर की दिशा में, पूर्व की दिशा में भी कर सकते हैं जो है, पश्चिम की दिशा में भी किया जाता है। लेकिन स्नान घर का एक सेपरेट स्नान घर का निर्माण कभी भी व्यक्ति को जो है आग्नेय कोण पर, वायव्य कोण पर और दक्षिण की दिशा में नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर एकदम खुली हुई जमीन है, जी, अगर हम पूरब उत्तर की तरफ गृह स्नान घर बना लेते हैं, तो मात्र वो पूरब उत्तर का ही निर्माण हमारा हुआ, तो क्या ये वास्तु के अनुसार वो उचित होगा, या उसमें कोई स्थान परिवर्तन करें? नहीं, स्नान घर में चूंकि हम जहाँ स्नान करेंगे वहाँ साबुन भी लगाएंगे, मुंह भी धोएंगे, तो हमारे शरीर से जो विषाक्त पदार्थ है, जो मैल इत्यादि है, इन सब चीज़ों का भी बहाव वहाँ पर होगा जो है। और ईशान कोण जितना साफ सुथरा होता है वह उतना अच्छा होगा। तो ऐसे व्यक्ति के अंदर देखा गया है कि वहाँ पर इस तरह की चीज़ें हों तो चंद्रमा पीड़ित होता है। और चंद्रमा पीड़ित होने का मतलब कि मन से वह जो है थोड़ा व्यक्ति कमजोर हो जाता है, और मन का जीता जीत और मन का हारा हार व्यक्ति जो है संबल प्राप्त नहीं कर पाता। एक आखिरी और महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि पूरा जो मकान के सामने की दिशा होती है, उसके अलावा पानी निकास के लिए अगर कौन सी दिशा उचित है, और वो संभव नहीं है, तो क्या अन्य दिशाओं में भी पानी का बाहर प्रवाह किया जा सकता है? देखिए, सबसे अच्छा तो यही है कि दक्षिण और पश्चिम का भाग उठा हुआ हो, उत्तर और पूरब नीचा हो, ताकि उस ढाल से पानी निकल सके। लेकिन मान लीजिए, सपोज कर लीजिए कि बहुत से मकानों में ऐसी व्यवस्था नहीं बन पा रही है, तो हमें इस तरह का काम करना चाहिए कि सारे पानी को सीवर सिस्टम में डाल देना चाहिए जो है, और केवल बाहर के क्षेत्र में इस तरह का ढाल बनाना चाहिए ये कि पानी जब भी जो है बहाव हो वो उत्तर पूर्व की तरफ हो, दक्षिण पश्चिम की तरफ बहाव ना हो। यदि दक्षिण पश्चिम की तरफ बहाव होगा
तो वहाँ पर जो है पैसा टिकेगा नहीं। पैसे में जो है जितनी कमाई होती है उतना ज़्यादा खर्च भी होता चला जाता है। पूरब दक्षिण बहाव हो तो पूरब दक्षिण बहाव भी बहुत अच्छा नहीं है। पूरब तो ठीक है, लेकिन दक्षिण में बहाव नहीं होना चाहिए। जी। आप लोग डॉक्टर साहब की बातों को सुने और इसमें एक एकदम ही नई विषय वस्तु जल से संबंधित डॉक्टर साहब ने जो पढ़ाई की है या अपनी जो जानकारी उपलब्ध की है उसमें पिरामिड जल का व्यवहारिक जीवन में कितना लाभप्रद है और एक जन सामान्य व्यक्ति उसका कैसे लाभ ले सकता है, व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से पूरे परिवार के लिए उसका कैसे लाभ ले सकता है, इस विषय को डॉक्टर साहब अपनी भाषा में प्रस्तुत करें। देखिए पंडित जी, जल पिरामिड पिरामिड का प्रयोग भी वास्तु में किया जाता है और बहुत प्राच्य काल से किया जाता है। और हमारी सभ्यता जो है ये मिस्र में पिरामिड का जो है उपयोग जो है मिस्र की सभ्यता से हमारे देश में आई जो है। लेकिन जब हड़प्पा की सभ्यता भी हमारे देश की थी उसमें भी पिरामिड को देखा गया जो है। तो पिरामिड एक ऐसी चीज है जिसका जो है बहुत ज़्यादा उपयोग जो है वास्तु के अंदर किया गया है और वर्तमान समय में किया जा रहा है। आज हम आपसे जल पिरामिड के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे जो है। देखिए, घरों में जल पिरामिड किस तरीके से बनाया जाता है। आप तांबे का कोई पात्र लें, 2 या 3 लीटर जिसमें पानी आ सकता हो। वह लोटा भी हो सकता है, वह जग भी हो सकता है, या घड़ा भी कोई हो घड़ा भी हो सकता है। आप एक तांबे का पात्र लें जिसमें कम से कम 2 से 3 लीटर पानी अवश्य आता हो और उसकी जो ढक्कन हो वह जो है पिरामिड शेप का हो। ढक्कन को पिरामिड शेप देने के पीछे ये है कि हमें मैग्नेटिक इफेक्ट जो है, चुंबकीय प्रभाव, जो लोग फिजिक्स के जानकार होंगे वो जान रहे होंगे कि सार्थ और नॉर्थ पोल जो होता है जिससे जो है एनर्जी को मैग्नेट जो है रिसीव करता है। तो पिरामिड शेप में यदि तांबे की चीज होगी तो ज़्यादा तेजी से जो है मैग्नेट को अपनी तरफ खींचता है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट जो होता है ऐसे पिरामिड शेप के स्ट्रक्चर में अपने आप चला आता है। तो आप तांबे का पात्र लेंगे लेकिन उसका ढक्कन जो है वो पिरामिड शेप बनाएंगे और उसमें 2 या 3 लीटर पानी रख देंगे जो है। और इस पानी को कम से कम 12 घंटे से लेकर 15 घंटे तक जो है उस पात्र में छोड़ देंगे जो है। और उसके बाद इसका वास्तु में उपयोग और चिकित्सा के क्षेत्र में दोनों में उपयोग बहुत उपयोगी है। क्योंकि कापर का होने की वजह से उसमें क्यूप्रस आयन आ जाएगा और जब क्यूप्रस आयन आ जाएगा तो वह हमारे जो है डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। हमारे जो है लीवर के लिए बहुत उपयोगी होता है। ऐसे पिरामिड जल को जो 12 से 15 घंटे तक उसमें रखा गया है, हम सुबह बासी मुंह यदि उसमें से 1 गिलास, 1.5 गिलास, 2 गिलास पीते हैं प्रतिदिन तो हमारी जो है डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हमेशा मजबूत रहेगी। हमारा मेटाबॉलिज्म कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और फैट का बराबर निरंतरता के साथ काम करता रहेगा जिससे हमें लीवर जनित या हमें पेट संबंधित कोई परेशानी नहीं होगी। दूसरा चीज, इस जल को यदि किसी व्यक्ति को जो है त्वचा संबंधित रोग हो तो जो है जो भी औषधिक प्रयोग कर रहा हो, चाहे वो एलोपैथिक दवा हो चाहे वो आयुर्वेदिक दवा प्रयोग कर रहा हो, लेकिन यदि इसके पहले वो एक साफ कॉटन के से उससे धुल दे या उस स्थान को इस पानी से कर दे और उसके बाद औषधि का प्रयोग करे तो उसके लिए जो है वह रामबाण की तरह काम करता है, क्योंकि फिर वहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट जो है पानी के अंतर्गत है। तीसरा चीज इस पानी का जल पिरामिड का ये है कि यदि हम ऐसे पानी को ले लें जो है जल पिरामिड के पानी को और उसमें हम फिटकरी या सेंधा नमक डालकर जो है यदि घर में या ऑफिस में या दुकान में पोछा लगवाने जो है तो ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होगा, क्योंकि निगेटिव एनर्जी को यह खत्म कर देता है। और पोछा लगाने का दिन है शुक्रवार, शनिवार और रविवार। भूल कर भी कभी भी मंगलवार या बृहस्पतिवार को पिरामिड जल का पोछा नहीं लगाना चाहिए। यदि शुक्रवार, शनिवार, रविवार पिरामिड जल से फिटकरी या सेंधा नमक डालकर दुकान में, मकान में
या फैक्ट्री में या अपने घर में आप लगाएं तो ऐसे घर में जो है लक्ष्मी विराजमान होती हैं और निगेटिव ऊर्जा जो है घर से खत्म होती है और बीमारियों का भी उन्मूलन होता है। बहुत अद्भुत जानकारी हमारे अद्भुत ज्ञान चैनल के लिए डॉक्टर साहब ने दिया, और इनकी बातों को सुनने के बाद हम लोग पुराने समय में जाते हैं तो प्रायः ये देखने को मिलता है कि पीने का पानी हमारे यहाँ तांबे के घड़ा में रखा जाता था, तांबे के लोटे में रखा जाता था, और प्रायः घर के बड़े बुजुर्ग सुबह खाली पेट इस तांबे के बर्तन के रखे हुए जल को पीते भी थे और इसका अन्य उपयोग करते थे। आज वैज्ञानिक युग है तो हर चीज़ों को विज्ञान के माध्यम से सिद्ध किया जा सकता है और उसका प्रमाण देखा जा सकता है, लेकिन हम उनके भी बहुत आभारी हैं, हम अपने पूर्वजों के, अपने भारतीय संस्कृति के, कि उन्होंने हमारे उत्तम जीवन शैली के लिए हर पक्षों में अनेक ऐसी व्यवस्थाएं जोड़ दी थी जिससे आज तक हम लोग यहाँ स्थापित हैं और अपना अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इन सब उपयुक्त जानकारियों के संग हम आपसे विदा लेते हैं। डॉक्टर साहब का बहुत आभार प्रकट करते हैं। जय विश्वनाथ।